आप सभी को नमस्कार। और आजकल परीक्षा का समय है और इस परीक्षा के समय में बच्चों के दिलो दिमाग में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। और आने वाले समय में परीक्षा ही परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं हों या उत्तराखंड राज्य बोर्ड की परीक्षाएं हों या अन्य राज्य बोर्ड की परीक्षाएं हों। तो उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि मैं आप लोग तनाव न करें। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि तनाव हमेशा होता है, लेकिन उस तनाव का प्रबंधन आना चाहिए, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात उस तनाव को हम लोग कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए। और तनाव परीक्षा की जहां तक बात है और तनाव की जहां तक बात है, तो उस परीक्षा में तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी सिलेबस को अधिक से अधिक पढ़ें और उसको समझें, उसको अपने शब्द दें और अपने शब्दों को देकर के फिर उसको अपने शब्दों में बयान करना सीखें। और अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है या जो आपका एक अनावश्यक तनाव बना हुआ है, उस तनाव से आप निकल सकते हैं और खुशी खुशी अपना पेपर दे सकते हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए आप अपने सगे संबंधियों से, अपने साथियों से चर्चा परिचर्चा करें, शिक्षक से चर्चा परिचर्चा करें। और जहां कहीं भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इस स्पॉट को समझने में दिक्कत आ रही है, इस प्रकरण को समझने में दिक्कत आ रही है, इस शीर्षक को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने साथी से डिस्कस करिए, अपने वरिष्ठ जो छात्र हैं उनसे डिस्कस करिए, या अपने जो भाई हैं उनसे, भाई बहन है उनसे डिस्कस करिए। तो एक हमेशा ध्यान में रखें। फिर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई तनाव परीक्षा का हमेशा आता है, लेकिन उस तनाव के बोझ तले हमें नहीं दबना है। उस तनाव से दूर अपने आप को करना है और उस तनाव से ऊपर उठना है। और तनाव से ऊपर उठने का सबसे आसान तरीका, जैसे मैंने कहा, वो यही है कि आप अपने सिलेबस को बहुत गहनता से पढ़ें, समझें और अपने शब्दों में उनको बयान करना सीखें। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो बहुत कुछ आप अपने आप, जो तनाव बना हुआ है परीक्षा का, उससे अपने आप को उबार सकते हैं और उस तनाव से छुटकारा पा सकते हैं।